अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं जी SM अब्बास यूट्यूब चैनल और मुझे कहते हैं जी अब्बास। पाकिस्तान हाई कमीशन ने आज एक प्रेस रिलीज़ की है जिसमें उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में लिखा है कि मलेशिया में कोरोना वायरस जो कि बहुत तेज़ी से फैल रहा है उसके लिए मलेशियन हुकूमत बहुत ज़्यादा इक़दाम कर रही है और जगह जगह उन्होंने हॉस्पिटल में मुख्तलिफ कैंप्स बना रखे हैं एमरजेंसी की सूरत में। तो अगर कोई भी केस ऐसा हो तो वो करीबी जो भी उसका हॉस्पिटल है वहाँ पे रब्ता कर सकते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, अगर कोई एमरजेंसी ज़्यादा एमरजेंसी बन जाए तो आप पाकिस्तान हाई कमीशन के इन दर्ज नंबर्स पे भी रब्ता कर सकते हैं। ये आज पाकिस्तान प्रेस रिलीज़ ये पाकिस्तान हाई कमीशन की तरफ से। दूसरा उन्होंने एक प्रेस रिलीज़ की है जी, मलेशिया में मुकीम अहले वतन को मुतला किया जाता है कि सफारत खाना पाकिस्तान कुआलालंपुर 23 मार्च 2020 यौम पाकिस्तान के सिलसिला में बंद रहेगा, जो कि 23 मार्च है। उसके सिलसिला में हर साल जैसा कि सब जो दोस्त जानते हैं मलेशिया में एक प्रोग्राम हुआ करता था परचम कुशाई का, वो इस साल नहीं होगा, बंद रहेगी पाकिस्तान हाई कमीशन, लेकिन ये प्रोग्राम नहीं होगा। ताहम परचम कुशाई की तकरीब इस साल कोरोना वायरस की वजह से मुनक्कद नहीं की जा रही। तो कोरोना वायरस जो कि सब दोस्त जानते हैं कि दुनिया भर में फैल रहा है, इसलिए गैदरिंग कम हो। पाकिस्तान हाई कमीशन ने यही सोचा कि गैदरिंग ना हो, क्योंकि अगर किसी एक बंदे को भी ये जरासीम लाहिक हो गया तो मुमकिन है जो उधर बेचारे आए होंगे वो भी इससे नुकसान हो उन सबको। तो लिहाजा पाकिस्तान हाई कमीशन ने पाकिस्तान हाई कमीशन ने तकरीबन दुनिया भर में ऐसा ही हो रहा है कि जो हैं प्रोग्राम्स हाई कमीशंस के मुख्तलिफ ममालिक के वो कैंसिल कर रहे हैं। उसके अलावा अभी कल की मैं आपको न्यूज़ बताता चलूँ। कुआलालंपुर में 29 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक एक तबलीगी जमात का इज्तिमा हुआ जिसमें हज़ारों की तादाद में मुख्तलिफ ममालिक से लोग आए हुए थे उस तबलीगी जमात के इज्तिमा में। उसका नुकसान हुआ अभी मलेशिया में, जो कि मैं इधर सबा सराबा वाली की साइड में रहता, मैं इस एरिया में मैं इसकी ज़्यादा बात कर सकता हूँ। इधर तकरीबन 350 लोग हमारे इधर से गए हुए थे। तो तकरीबन सबको उन्होंने दोबारा बुलवाया और रीचेक कर रहे हैं एक एक को फर्दन। उसके अलावा बरोनाई से 6 लोग गए थे और 6 के 6 जब वापस गए हैं, उससे पहले बरोनाई में कोरोना वायरस नहीं था। जब 6 के 6 वापस गए हैं उन सब के सबको कोरोना वायरस था। तो लिहाजा जो भी ऐसी कोई गैदरिंग होती है उससे इज्तनाब करें, पब्लिक प्लेस पे कम जाएं और कोशिश करें कि जहाँ भी आप समझते हैं कि रश वाली जगह है या कोई ऐसी गेट टुगेदर हो रही है वहाँ से परहेज ही अच्छी है, क्योंकि किसी एक को भी ऐसा कोई केस सामने आ गया ना उसकी वजह से मुमकिन है वो जो वहाँ पे होंगे वो सबके सब बेचारे परेशान हो। मलेशियन तकरीबन उस इज्तिमा में 5000 के करीब लगभग लोग थे। तो अभी वो सारे के सारे जो वो दोबारा लिस्ट चेक की जा रही है वो कहाँ से थे, कौन से थे। सबा से तकरीबन 350 लोग थे और 350 के 300 को वो दोबारा अभी रीचेक कर रहे हैं, क्या इनमें तो नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये फैल चुकी है, वायरल हो चुकी है ये भी खबर। और इसके अलावा वज़ीर सेहत हैं जो इधर सबा से, उन्होंने ये एक नोटिस जारी किया कि जो बंदे गए थे KL वो दोबारा आएँ और रीचेक करें। उसके अलावा एक और है जी, पाकिस्तान हाई कमीशन को एक ड्राइवर की ज़रूरत है। ये अभी जस्ट फ्यू मिनट्स बिफोर उन्होंने एक प्रेस रिलीज़ की है। पाकिस्तान हाई कमीशन के एक ड्राइवर की ज़रूरत है जो कि मिनिमम इंग्लिश और मलय लैंग्वेज बोलता हो। उसके पास लाइसेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मलेशियन हो तो वेल एंड गुड, अगर उसके पास पाकिस्तानी लाइसेंस है तो भी चलेगा, लेकिन इंटरनेशनल लाइसेंस होना चाहिए। वैलिड वीज़ा, जो कि वो मलेशिया में रह रहा है उसके पास कम से कम वैलिड वीज़ा होना चाहिए ताकि कल को मसला ना हो कोई। तो ये ज़ेरे नज़र वो नंबर्स चल रहे हैं, आप इन नंबर्स पे रब्ता कर सकते हैं, फैक्स कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं पाकिस्तान हाई कमीशन से, और जो अपनी आपकी CV है या जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो इनको सेंड कीजिए। इंशाल्लाह अगर आपकी किस्मत में ये रिजल्ट होती है और ये जॉब हुई तो वो आपको मिल के रहेगी। ये थी जी आज की अपडेट। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।